Hello friends and welcome to all of you. Myself Dr. Vijay Prakash from Saubhag Ayurved, Sharda Nagar Kanpur, Senior Resident Doctor at Saubhag Ayurveda, Specialist in avian and spine and joint related problems. तो फ्रेंड्स अपनी एवियन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक हमारे पास पेशेंट है जो कि एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित थे, काफ़ी परेशान थे और लॉकडाउन स्टार्ट होने से पहले इन्होंने मेरे से संपर्क किया था, करीब वही मार्च अप्रैल के आसपास। तो उस समय लॉकडाउन होने की वजह से काफ़ी दिनों तक तो हम इनको दवा भी नहीं पहुंचा पाए और जैसे ही लॉकडाउन कुछ खुलना स्टार्ट हुआ, पोस्टल सर्विसेज स्टार्ट हुई, तो हमने इनको मेडिसिन भेजना स्टार्ट किया। तो इनको करीब 4-5 बार हम लोग मेडिसिन भेज चुके हैं और ये आसाम से हैं, काफ़ी दूर से हैं और इतना आसान नहीं होता कि इतनी दूर से यहाँ तक आ पाना। फिर इन्होंने हिम्मत करके मेरे पास आए। काफ़ी कुछ तो इनको दवाओं से ही फ़ायदा मिल गया था, इसके बाद इन्होंने थेरेपी करवा करके बाकी रिमेनिंग फ़ायदा भी मतलब हो जाए उनको, करीब 80 to 90% फ़ायदा इनको हो गया था। रिमेनिंग फ़ायदा लेने के लिए ये हमारे पास आए। तो ये हैं अब्दुल्ला जी फ्रॉम आसाम। अब्दुल्ला जी नमस्कार। नमस्कार सर। काफ़ी खुश हैं ये, क्योंकि इनकी जो प्रॉब्लम है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बड़ी ही खतरनाक बीमारी है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो ये आज अपनी ही ज़ुबानी बता रहे हैं इनको कैसे क्या क्या प्रॉब्लम हुई, सबसे पहले कब से स्टार्ट हुई बताते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं तो 2019 का दिसंबर महीने से थोड़ा मतलब फुटबॉल खेला था मैं कभी कभी। एक दिन लगा कि थोड़ा सड़क गई मेरे इधर से। उसके बाद मैंने घर पे आया, थोड़ा पेन लगा। उसके बाद एक दिन 1.5 महीने गया। उसके बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ती गई, इधर पेन होने लगा, बैक पेन। हाँ, उसके बाद मैंने तो इधर एग्ज़ाम भी था मेरा सेमेस्टर का, फाइनल सेमेस्टर का। इतना परेशान हूँ। उसके बाद मैंने बहुत टेस्ट करवाया, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास भी गया था। पहले तो पता नहीं चला वो लोग क्या क्या टेस्ट करवाए थे। उसके बाद मेरे को फरवरी 1 में, जनवरी और फरवरी के लास्ट ऐसे कुछ डेट था, उसके अंदर मेरा ये पकड़ गया कि मेरा ACLF27 पॉजिटिव है, मतलब एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। उसके बाद तो मैं पूरा डर गया। उसके बाद ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने मुझे तो बहुत डरा दिया कि ये तो कभी ठीक नहीं होगा, और ये तुम्हारे पीछे सोने वाला नहीं है, ये लाइफ टाइम चलना पड़ेगा इसके साथ, और ये कभी क्यों नहीं होगा। ऐसे जब रहने लगे, मैंने तो सोचा अरे यार ज़िंदगी तो ब्लैक एंड वाइट हो गया। तब ऐसा लगा मेरा, मैंने ढूंढने लगा कहाँ इसका सोल्यूशन मिलेगा। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने तो बोल दिया कि ये ठीक नहीं होगा कभी। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करने लगा, बेस्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर और बेस्ट ऐसे कुछ सर्च करने लगा। उसके बाद आपका मतलब मिल गया, और एक मिला था ऐसा कुछ, मैं भूल गया। मैंने सोचा कि ये सही लगा मुझको, आपका मतलब ये सही लगा, देखा मैंने वीडियोस, वो बहुत सही लगा मुझे, इसलिए आपके साथ कांटेक्ट किया और आपके साथ तो इजीली कांटेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद मैंने आपसे दवाई मंगवाई कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है मेरा। हाँ, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम मतलब क्या बोलूँ सर। मेरा तो सर ऐसे उठने में सीधा नहीं होता था, ऐसे हुआ करता था कभी कभी। और यहाँ पेन हुआ, गर्दन में पेन, शोल्डर पेन, बैक पेन, इधर गठी में पेन, और पैर में पत्ता में पेन, थोड़ा थोड़ा सूजन भी आने लगा था। ऐसा मतलब बहुत प्रॉब्लम। डाइजेशन में भी प्रॉब्लम? और डाइजेशन में तो सर क्या बोलूँ, बहुत प्रॉब्लम था डाइजेशन में। इट वॉज totally difficult to survive in my life, and I felt that what will happen now, and I have to find out soon, I have to find out the solution. After then you told me that don't take tension, we have, it's totally cure, I can cure you, yeah, totally. And first you consult with me, and after then if you don't consult with me, please take medicine. Please take medicine from us. It will give you more relief. After then I have taken 3 month or 4 month medicine from you. I think 4 or 5 medicines was there. And first 1 month I did not felt so much, that means improvement first month. After then second month I felt a little bit, I felt. After then 3 month, after then first my CRP was, and its quantity called CRP sir, and CRP was first, it was up to 60, and it is huge amount sir, a huge quantity. After then I did the test. After taking 2 months I did test. After then it came I think 48 sir, 48.4. Okay. After then yes, my father told that yes, improvement is it's looking that improvement is going on. And after then 3 months more I have taken, and exercise you have given in
in your YouTube channel, and I have seen them. I have done and I have appeared the live sessions also seen the live sessions, and I started to do that. After then 4 month or 5 month completion the exercise and the medicines, I did the test. After then it came 40, I think 40. After then 3 months later I did, it came 9.2. That means 8 is normal, and everybody has 8 or 7, 5. Every human beings have that normal. This is normal, but my one is 9.2, and 8 I got, the 9.2 got by taking only medicines, without taking therapy. And after then I came that yes, I have to cure fully. I have to cure. After then I came here 7 days ago, and today is my last day, and I am very happy sir. And आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि अब मुझे यूट्यूब के ज़रिए मिल गए थे. एंड मैं तो सभी को कहूँगा एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाले पेशेंट को कि प्लीज़ डोंट लॉस होप, एंड यू कैन इजीली क्योर रिकवर. एंड I can give you challenge. I can give you not challenge. I can give you suggestion, and please meet sir and please consult him, Dr. Vijay Prakash sir, and I'm very sure that you will get a positive result, and you will survive easily with your ankylosing spondylitis. And I'm very very happy that sir that I'm very very happy, and I can move now. I can move every steps I can do now. I'm playing cricket also, and I'm doing bowling, batting, everything is now. I'm living simple life. That means there is normal life. Yes sir. That means there is no pain in your Yes. body. Okay. Actually पेशेंट काफ़ी खुश हैं, काफ़ी हैप्पी हैं, और इनकी जो लैंग्वेज में थोड़ा सा आसामी टच है, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आया हो, मगर मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक्चुअली इनका CRP लेवल बहुत ज़्यादा था. जब इन्होंने मेडिसिन ली थी तो शुरू के 1 महीने तो इनको पता भी नहीं चला कि मतलब कि कुछ फ़ायदा है कि नहीं है, मतलब कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा था. फिर उसके बाद दूसरे मंथ्स की जब इन्होंने मेडिसिन ली है तब इन्हें कुछ फ़ायदा समझ में आने लगा. इसके बाद तीसरे महीने में थोड़ा और, फिर थोड़ा और सब फ़ायदा होता गया, और इनका CRP लेवल जो कि इनका 60 था, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, वो इनका CRP लेवल धीरे धीरे गिर करके 48, देन 40, और फिर लास्ट में इनका इस समय 9.2 है, जो कि काफ़ी अच्छा है. इनकी कंडीशन बहुत बेटर है. तो मतलब CRP लेवल से हम ये कह सकते हैं कि इनकी कंडीशन बेटर है, और इनको कहीं भी बॉडी में पेन नहीं है. ये नॉर्मली चल सकते हैं, दौड़ धूप कर सकते हैं, खेल सकते हैं. ये इवन यहाँ थेरेपी कराने आए थे तब थोड़ा सा पंजे में पैरों के पंजों में दर्द था भी, अब वो भी नहीं है, साइड में था. मतलब इनका अब 1% पेन नहीं बचा है. लाइफ काफ़ी ईजी हो गई है. तो जो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट हैं fully recovered. अच्छा, And now I can tell that fully recovered sir, and now my hope will be that I can stay like same in this position how I am now. I want to stay like this same, and I have to take medicines, I have to continue medicines and exercises, and this will be my hope for the rest of life. Yes sir. तो एनकाइलोजिंग के पेशेंट्स को मतलब एक्सरसाइज हमेशा करनी है, ठीक है, मेडिसिन लेते रहना है, क्योंकि एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इतनी जल्दी जाने वाली नहीं. इनको कम से कम अपने लाइफ के आगे के 15 साल बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये जनरली होती भी कम उम्र के लोगों में 20-22 साल की उम्र या 28-29 साल की उम्र में होती है, और 40-45 की एज के बाद एक स्टेबल कंडीशन में आ जाती है. उसके बाद नॉर्मल हो जाता है सर. उसके बाद मतलब अगर फ्यूज़न हो जाता है तो फिर फ्यूज़न बना रहता है, बट हाँ ये है कि बढ़ता नहीं है इतना. नॉर्मल हो जाता है. हाँ, काफ़ी नॉर्मल हो जाता है. तो मतलब वो जो फ्यूज़न हो गया है वो नहीं जाएगा. तो एनकाइलोजिंग वाले पेशेंट जितने भी, वो होप बिल्कुल भी ना छोड़ें, और इनकी तरह प्रॉपरली मेडिसिन लें, और अपनी हर एक समस्या का मतलब के बारे में हमको बताते रहें. जैसे कि इनको थोड़ी गैस की प्रॉब्लम थी, वो भी थी, हम लोगों ने उसको भी कवर किया. उसके बाद इनका पेट भी ठीक रहने लगा, और इनकी कंडीशन डे बाय डे और बेटर होती चली गई. तो एनकाइलोजिंग वाले पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छे ये हैं, मतलब इनका एग्जांपल है. आप इनका मूवमेंट देख सकते हैं, किसी तरह का आप खड़े होकर दिखाइए, कोई मूवमेंट किसी तरह का शोल्डर राइट लेफ्ट मूवमेंट में कोई दिक्कत तो नहीं, सब कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे. वेरी गुड, वेरी गुड. सारा मूवमेंट हो रहा है इनका, ठीक है, वेरी गुड. सब कुछ नॉर्मल हो गया. बहुत ही बढ़िया कंडीशन में है इनके. तो ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो है हमारे एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स के लिए. जितनी जल्द से जल्द संपर्क कर सकते हैं उतनी जल्दी कीजिए, फ्यूज़न हो जाने से पहले, और आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी. तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन मिल सके. और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो कि इस तरह की बीमारियों से हैं, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से, या AVN यानी एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट से, या फ्रोजन शोल्डर से,
या स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम से, बैक एक से, किसी भी तरह की न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा इलाज है हमारे इस सौभाग्य आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र में। तो ठीक है फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय।